बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमे की रेसिपी, जो कि हम चिकन में तैयार करेंगे और एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज में तैयार कर देंगे। घर के तमाम मसालों से तैयार करेंगे। आपने इससे पहले बीफ में खाया होगा, लेकिन चिकन में आलू कीमे का टेस्ट एक मुनफरिद होता है और खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसमें क्या क्या अज्जा शामिल होंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन ली, बोनलेस चिकन। इसको ये छोटे छोटे पीसेस में करवा लिया। अब उसका हम कीमा तैयार करेंगे, वो भी घर में और हाथ से। इस तरह की नाइफ से आपने इतना इसको कीमे को बनाना है कि ना ज़्यादा मोटा रहे और ना ज़्यादा बारीक हो, यानी नॉर्मल सा आपने इसको इस नाइफ की मदद से कूटना है कीमे को। ये देखिए, इस तरीके से आपका कीमा तैयार हो गया। अब साथ में हमें चाहिए होंगे तकरीबन आधा किलो कीमा है, तो हम तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम इसमें 3 से 4 साइज़ दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ लेंगे, इसको बारीक स्लाइस में इसमें काट लीजिएगा। अच्छा, आलू को हमने 4 1 आलू दरमियाने साइज़ को 4 पीसेस में कर लिया। कीमा देखिए इस फॉर्म में आएगा हमारा, ना ज़्यादा मोटा है, ना ज़्यादा बारीक है। और हाथ के कुटे हुए जो कीमे का टेस्ट है, वो मशीन के से एक टेस्ट अलग होता है। अब इसमें जो मसाले इस्तेमाल होंगे वो ये है: 1 से डेढ़ चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च और साथ में 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। डेढ़ चाय का चमचा हमने इसमें लिया धनिया पाउडर। 1 चाय का चमचा इसमें ज़ीरा पाउडर और नमक हस्बे जायका और हल्दी क्वार्टर चाय का चमचा, यानी हाफ से थोड़ा सा कम। और साथ में इसमें लाजमी तौर पर डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। ये देखें, इस तरीके से गाढ़ा हमारे पास ये घर का तैयार करदा लहसुन अदरक का पेस्ट है। और साथ में हमें चाहिए होंगे टमाटर, 3 से 4 अदर टमाटर और साथ में बड़ी हरी मिर्चें, इस तरह बीच में से उनको कट कर लीजिए। साथ में अब हमने पतीला लिया, उसमें ये वाला जो स्पून है यानी डोंगिया, ये आपने 2 डालनी है, क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, कुकिंग ऑयल शामिल करें। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। ये देखिए, ये हमने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड कर लिया है, शामिल कर लिया है। अब इस ऑयल को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। अब ये देखिए, इसमें डाल लेंगे अपनी स्लाइस करी हुई प्याज। ये हमने स्लाइस करी हुई प्याज डाली। अब इसको इतना फ्राई करना है प्याज का, इस पे कलर आ जाए, इसको पूरा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, जस्ट प्याज के किनारे लाल होने चाहिए। फिर आगे की सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करते जाएंगे, जो जो हमें अज्जा स्टेप बाय स्टेप हर काम होगा, ताकि यही अच्छा है। अब देखिए, प्याज के किनारे लाल हो गए। इस स्टेज पर हमने अपना आधा किलो जो चिकन का कीमा है, जो हमने हाथ से अपने बनाया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। और एक दफ़ा इसको अच्छी तरीक़े से इस घी में, प्याज में अच्छी तरह इसको शामिल कर दें और इतना पकाएं कि इसका पानी जो है चिकन का वो खुश हो जाए। ये देखिए, ये इस तरीक़े से आपने स्पून हिलाते रहना है। और अब इसके बाद जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, चिकन का पानी थोड़ा खुश हो जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब भर के ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, ये हमने शामिल कर लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन और मीट वगैरह में ऐसा होता है कि हल्की सी स्मेल होती है, तो लहसुन अदरक का इस्तेमाल करने से वो महक चली जाती है। तो इस वजह से इसको डाल के भुना करें जब भी। और ये पाकिस्तानी खानों में आमतौर पर ऐसे ही होता है। अब इसमें हमारे पास जितने भी हमारे ड्राई मसाले थे, जिसमें लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और हस्बे जायका नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको दोबारा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और मसालों को इसमें चिकन के साथ, ऑयल के साथ और प्याज के साथ अच्छी तरह भुनना है आपने। इस तरीके से आपने इसको भूनते जाना है। ठीक, अब भूनने की निशानी क्या होती है कि तेल ऊपर आ जाए। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 1-2 घूंट के करीब, ताकि हमारा मसाला चिपके ना, यानी पतीले में लगे नहीं। इसको अच्छी तरह से आपने मसाले को भूनना है, ताकि इसका जायका तमाम मसालों का बहुत अच्छे तरीके से कीमे के अंदर और ऑयल में शामिल हो जाए। और जब आप इसको खाएंगे तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको खाने को मिलेगा। अब देखिए, हमें सबसे पहले चिकन गलानी है, तो हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। और पानी डाल के भी एक दफ़ा इस सारे मिक्सचर को, जो भी हमने सारी चीज़ें अज्जा इस्तेमाल की, इनको मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद अब हम इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे, क्योंकि चिकन आमतौर पे जल्दी गल जाती है और चिकन का कीमा और ज़्यादा जल्दी गल जाता है। अब हमने कवर रिमूव किया, ये देखें इस तरीके से हमारी फॉर्म आ गई चिकन की। देखिए ये शक्ल निकल आई, क्या खूबसूरत कलर इसमें आ रहा है चिकन का। अब इसको अच्छी तरह भूनते जाएंगे, जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपके खानों में आएगा। यही हमारे पाकिस्तानी खानों की ख़ास बात है कि इसकी भुनाई में नो कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपने, इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है। ठीक, अभी थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हमने थोड़ा सा और कवर करा, कवर रिमूव करा। अब देखें इसकी कंडीशन। अब इस स्टेज पर जब ये कीमा तकरीबन आधे से ज़्यादा यानी 70% तक गल चुका है, अब इस स्टेज पर हम इसमें आलू हमने शामिल कर दिए। ये देखें इस तरीके से हमने आलू शामिल कर दिए और आलू को भी अच्छी तरह चिकन के कीमे के साथ आपने भूनना है। ठीक है, और उसके बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। ये 3 स्लाइसेस में 3 टमाटर हैं दरमियान है, ये छोटे साइज़ के हों तो 3 ले लें, अगर बड़े हों तो 2 ले लीजिए, और साथ में 4-5 बड़ी हरी मिर्चें हैं, वो हमने इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले को, और ये देखिए इस तरीके से इसकी कंडीशन आ रही है भून के, ये तेल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मसाला और चिकन अच्छी तरह इसमें भून चुका है। इसको मज़ीद भूनेंगे। भूनने से ये भी फ़ायदा है, अगर आलू के साथ आप टमाटर के साथ डालेंगे तो आलू जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि आलूओं के गलने का आम तौर पे टाइम जो होता है तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स होता है, कवर ढकने के बाद यानी पानी वगैरह शामिल करने के बाद। तो इस स्टेज पर हम अपनी आँच को भी मीडियम आँच रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर आपने कुकिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने 1 कप के करीब पानी हमने शामिल करना है आलूओं के लिए। ये देखें इस तरीके से हमने 1 कप पानी लिया, क्योंकि अब हमने आलू गलाने हैं तो आलू को गलने के लिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो अमूमन इस 1 कप पानी काफ़ी होता है, आलू गल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी मसाले में भी हमने चिकन में भी पानी ऐड किया था। ये देखें, और हमने भी अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटर थोड़े से पक जाएँ। इसको भुनने का मकसद ये है कि टमाटर भी अच्छी तरह हमारे गल जाए, और टमाटर का भी अपना पानी होता है, तो लिहाजा पानी हम थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगे, 1 कप के करीब काफ़ी होगा पानी। ये देखें आपके सामने पानी डाल दिया हमने। ठीक जी, अब इसको पानी हमने डाल दिया, पानी डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, अब हमें तो अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है व्यूवर्स, जब आप इसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपका किचन भी खुशबुओं से महक उठेगा कि आपने इतना। अभी से आप इसकी लुक देखें क्या खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है, और इसकी ये कलर आने की वजह है कि हमने प्याज को शुरू में गोल्डन फ्राई नहीं करना है जब इसके कलर है। अब इसको कवर करके रख देंगे, हमने अपने आलू गलाने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसमें कवर करके रखेंगे, और वक्तन वक्तन अपने पतीले को देखते रहेंगे और चेक करते रहेंगे आया हमारे आलू गले कि नहीं गले। अगर गल गए तो ठीक, वरना थोड़ा और कवर करके ढक के रख देंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरीके से गल जाए और साथ में उसमें टमाटर भी गल जाए। अब इस स्टेज पर हमने डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये तकरीबन आधा चाय का चमचा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये गरम मसाला भी ये सारा हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इंशाल्लाह डिटेल में एक दफ़ा हम इंशाल्लाह रेसिपी आपको बताएंगे कि इन सारे मसालों को किस तरह पीसा जाता है, क्या क्या अज्जा इसमें शामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह डिटेल में एक अलग से वीडियो में बनाना सिखाएंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू मिल जाए। ये देखें, तो व्यूअर्स ये लीजिए, अब हमारे आलू कीमे की जो कंडीशन है वो आप देखें, क्या भुना भुना सा एक इसमें यानी एक शक्ल नज़र आ रही है। ये हमारा ट्रेडिशनल आलू कीमा है, जो तकरीबन काफ़ी हद तक इसमें आलू भी गल चुके हैं और चिकन का कीमा भी गल चुका है। तकरीबन 95% हमारे पास ये हमारा डिश तैयार हो चुकी है। ये देखें खूबसूरत कलर, और अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप स्टेज पे पानी इस्तेमाल करके ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम
बिल्कुल दम वाली आंच पर कवर करके रख देंगे। ये देखें, और ये देखिए व्यूअर्स, बेहतरीन सा आलू कीमा हमारा तैयार हो गया है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है कि आलू कीमे की, चिकन आलू कीमे की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ज़्यादा बर वक्त आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।